प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य परिवार की जय। आज के इस वीकली सत्संग में उपस्थित संपूर्ण पूजनीय संत महात्मा जी, प्रेमी भक्तजन एवं जिज्ञासु सभी भक्त को मेरा हार्दिक स्वागत एवं सादर प्रणाम। आज का हमारा सत्संग का विशेष एपिसोड नवदा भक्ति का है। आज 6 एपिसोड होने जा रहा है और आज के कार्यक्रम को आरंभ करते एक भजन से। भजन के लिए मैं पूनम यादव जी को अनुरोध करती हूँ दिल्ली से। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। कपड़े पे दाग लग जाता है वो साबुन से धुल जाता है। जब पुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो सिर से साड़ी फिसल गई नारी उसे तुरंत संभाल रही। जो नारी धर्म से फिसल गई उसे कोई बचा नहीं पाता है। जो नारी धर्म से फिसल गई उसे कोई बचा नहीं पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। बेटा जो माँ से रूठ गया माता उसे तुरंत मनाती है। जो माँ बेटे से रूठ गई उसे कोई मना नहीं पाता है। जो माँ बेटे से रूठ गई उसे कोई मना नहीं पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। माली ने बाग लगाया है डाली पर फूल खिलाया है। जो पेड़ से डाली टूट गई उसे कोई लगा नहीं पाता है। जो पेड़ से डाली टूट गई उसे कोई लगा नहीं पाता है। जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। सच बोलना यहाँ पर धर्म मेरा नेकी पर चलना कर्म मेरा। जो नेक राह अपनाता है वो परम पिता को पाता है। जो नेक राह अपनाता है वो परम पिता को पाता
जो राम नाम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। जैसे भजन में हम लोग ने सुना, जो राम गुण गाता है जीवन में बड़ा सुख पाता है, अति आनंदमय एक भजन था। भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं पूनम यादव जी को। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अभी सत्संग के लिए मैं महात्मा अंगिरा बाई जी को अपने सत्संग विचार रखने के लिए अनुरोध करती हूँ। हम लोग लखनऊ चलते हैं सत्संग के लिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारो पीतवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदिते चंद्रः सर्वत्र वंदिते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा इस यूएई वीकली सत्संग में परम आराध्या परम प्रभु परमात्मा की अहेतु की करुणा से हम हर शुक्रवार को जुड़ते हैं और काफी सुंदर सुंदर भजनों से लाभ प्राप्त करते हैं। उसके साथ साथ हमें सत्संग का भी लाभ मिलता है। अभी रामायण के माध्यम से नवधा भक्ति का प्रसंग लेकर के 5 हफ्ते से हम सभी लोगों ने नवधा भक्ति के बारे में भगवान की शिक्षा को शबरी के माध्यम के द्वारा श्रवण करने का मौका मिला। पिछले फ्राइडे हम सभी लोगों ने भगवान पर भरोसा, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझ पर भरोसा करके नाम का सतत स्मरण, जिससे
अंदर बाहर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। और जिस नाम की ज्योत वेदों में भी प्रकाशित की गई है, उस बारे में हमने पिछले हफ्ते सुना। आज ये 6th एपिसोड है जिसमें भगवान के द्वारा छठी भक्ति, भक्ति का 6वां सोपान, 6th स्टेप ऑफ डिवोशन, जहां भगवान माता शबरी जी को कहते हैं, सटदमशील बिरति बहु कर मां, सटदमशील बिरति बहु कर मां, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। षटदमशील बिरति बहुकर्मा, चौपाई की एक ही पंक्ति में, ये तो आधी ही चौपाई है जिसमें भगवान ने 3 ऐसे पिलर जो भक्ति मार्ग में उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाएगा, ये ऐसे स्तंभ है जिससे व्यक्ति के जीवन को भक्ति के मार्ग पर हमेशा के लिए मजबूती से टिकाए रखता है। उसमें भगवान ने कहा षट दम, सबसे पहले तो दम, षट माने तो 6, छठी भक्ति, पर दम, दम का मतलब इंद्रियों को अपने वश में करना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को का निग्रह करके उसे अपने कंट्रोल में लेना। और भक्ति में इंद्रियों का अपने वश में होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, एक ऐसा स्तंभ है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में है, अगर हमारे ये ऑर्गन्स हमारे वश में है, तो अंतर्मुखी होना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये इंद्रियां ही बहुत बार हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में बाधक बनती है। ये इंद्रियां ही कभी कुछ देख लेती है, कभी कुछ सुन लेती है, कभी कुछ ऐसा अनुभव कर लेती है, कुछ ऐसा फील कर लेती है जिसके कारण मन विचलित हो जाता है। देखती तो आंखें है, लेकिन उसका असर मन को होने लगता है। सुनते तो कान है, लेकिन मन इतना ज्यादा व्यथित हो जाता है। इसी कानों के द्वारा अगर हमने अपनी कोई बुराई किसी से सुन ली, तो आप ही सोचो ये मन कितना व्याकुल हो जाएगा। ये मन अपने आपे में नहीं रहता। इसी तरह से ये आंखें भी कुछ गलत सा देख लेती है और फिर वो सीधा
तार मन से जोड़ देती है। खुद तो देख लेती है, देख करके पाने की इच्छा करती है, लेकिन उसको देखने के बाद मन वहां स्थिर नहीं रहता। तो इंद्रियां सबसे पहले भक्ति के मार्ग पर अनेक तरह से हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे में भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी को कहते हैं सबसे पहले दम। अष्टांग योग में भी हम पतंजलि के द्वारा बनाए गए सूत्र को सुनते हैं, उसमें भी यही कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों को हमेशा अपने वश में ही रखना चाहिए। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में रखा तो वो सच्चा योग माना जाता है, क्योंकि जहां इंद्रियां वश में हो गई तो मन को वश में करना बहुत सरल हो जाता है। जो उन्होंने चित्त वृत्ति निरोधश्च योगः कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का वश में होना। अब चित्त की वृत्ति तभी वश में होगी जब इंद्रियां पहले वश में होगी, इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहेगी, तो वही योग है। तो सबसे पहले भगवान ने दम, क्योंकि हम सभी लोग अनेक प्रकार के इच्छाओं के कारण विकारों में फंसे रहते हैं, और जब तक ये होता है तब तक आवागमन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं, सजोबाई भी बहुत सुंदर समझाते हैं कि जब लग चावल धान में तब लग उपजे आए, जब छिलके को तज निक से मुक्त रूप हो जाए। कि जैसे चावल होता है, जब तक वो धान के रूप में उस छिलके के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक उसमें से अंकुर निकलना संभव होता है। जब तक वो छिलके के साथ है चावल, तब तक उसे बोया जाता है, उसमें से अंकुर निकलेंगे और चावल बनेंगे, लेकिन और धान बनेगा। लेकिन जब वो छिलके से अलग हो जाता है, जब छिलके को तजनिक से, कि जब छिलके को त्याग देता है चावल, तो फिर उनकी जो उगने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। ये क्या सुझाता है सजोबाई? इसके द्वारा हमें इतना सुंदर संदेश देना चाहते हैं कि जब तक हम इंद्रियों के छिलकों को अपने आसपास पहन के बैठे हुए हैं, तब तक इंद्रियों के सुख के छिलके हमें आवागमन के चक्कर में फंसाते ही रहते हैं। ये इंद्रियों के सुख के छिलके को हमें त्यागना है। अगर ये त्याग दिए और प्योर चावल बन गया, जो वैसे भी लोगों के माथे तक पहुंच जाता है। जब तिलक लगाया जाता है तो चावल लगाए जाते हैं, कोई धान नहीं लगाता। कहीं देखा भाई हम ये कहे कि भाई अरे चावल नहीं है तो कोई बात नहीं, धान है, चलो तिलक लगाना है, धान से ही तिलक लगा देते। किसी को देखा धान लगाया हुआ तिलक पे? नहीं।
है तो उसके अंदर चावल, पर वो छिलके के साथ है तो उसकी वैल्यू वहां तक नहीं पहुंचती, तिलक तक नहीं पहुंचती। जैसे ही वो अपने छिलके को त्याग देती तो लोगों के माथे तक, उसके तिलक के ऊपर, कुमकुम के ऊपर स्थान प्राप्त कर लेता है। वही चावल पूजा में रखते हैं हम, वही चावल हमें ये सिखाते हैं कि भाई हम भी अपने जीवन में इंद्रियों के सुख के छिलकों को त्याग दें। अगर वो त्याग देंगे तो हमारा मन भी जहां तिलक लगता है वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वहीं तो पहुंचाना है इस मन को। और उसके साथ साथ जब व्यक्ति सुखों को, इंद्रियों से उसकी इच्छाओं को हटा देता है तो वहीं उसका जो आना जाना है, जैसे चावल को हम कितना ही बोए, चावल में से फिर हम धान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। बिना छिलका वाला उसको अगर हम कितना ही खेत में डालना चाहे वो नहीं उग पाएंगे, उसकी उगने की क्षमता खत्म हो गई। इसी तरह से हमारी भी जो इस संसार में आने की, संसार से जाने की ये जो प्रक्रिया, जिसमें हम सभी लोग फंसे हुए हैं और जो सबसे भयंकर रोग माना जाता है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले वहां दुखम तस्मात जागृहि जागृहि। जन्म का दुख, व्याधियों का दुख, बुढ़ापे का दुख, और उसमें भी फिर अंत समय का दुख। तो इससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इस सर्कल को वो त्याग देता है, इसकी वो क्षमता उसके समाप्त हो जाती, और जिसके कारण वो उस एक अखंड परम ज्योत में मिल जाता है। तो जो दम बात कही भगवान श्री राम ने शबरी को समझाते हुए सबसे पहले कि मेरी छठवीं भक्ति में दम नितांत आवश्यक है, मतलब इंद्रियों को अपने वश में करना। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, शील। शील माने अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, क्योंकि स्वभाव अच्छा होगा, चरित्र भी व्यक्ति का स्वतः ही अच्छा ही होता है। हमारे पवित्र चरित्र से ही आने वाली पीढ़ी हमें याद करती है। अगर हमारा चरित्र ठीक ठाक नहीं है तो आने वाली पीढ़ी तो छोड़ो, इसी समय ही हम घृणित रहते हैं, लोगों के द्वारा घृणा को प्राप्त करते हैं, लोगों के द्वारा अपमान सहने पड़ते हैं। तो अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र जीवन में बहुत जरूरी है। जहां व्यक्ति मनुष्य के मूल स्वभाव से थोड़ा सा, उसकी पटरी से थोड़ा दूर हो जाता है तो फिर वो अपने लक्ष्य से बिल्कुल विचलित हो जाता है, डावाडोल हो जाता है, लक्ष्य की तरफ न जाकर के कहीं और ही भटक जाता है। तो संत ज्ञानी कहते हैं कि अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र बहुत जरूरी है। हम स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बार बात सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख से भी हम इस बात को सुनते हैं कि जब विदेश में किसी नारी ने स्वामी विवेकानंद जी के रूप से प्रभावित होकर के उनको थोड़ा अपने भाषा में, अपने शब्दों में फंसाने के ही इरादे से मोहित हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे शब्द में यूज करूं कि ये भी मुझ पर आकर्षित हो जाए
तो उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा पुत्र आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ। पहले तो विवाह की बात कही, कहा क्यों ऐसा तू सोच रही है, कहा आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी का वो परम पवित्र चरित्र, जिस पर बिल्कुल कोई दाग नहीं लग सकता, क्योंकि वो अपने गुरु महाराज जी के संदेश को लेकर के वहां गए थे। गुरु महाराज जी के संदेश का ही एक लक्ष्य उनके दिल में, उनके अंतरात्मा में, उनके मन में था, और इसके कारण गुरु महाराज जी के सिवा वो किसी और से जुड़ ही नहीं सकती थी। तो वही परम पवित्र चरित्र स्वामी विवेकानंद जी का वहां हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने उत्तर में यही कहा कि देवी, अगर मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हो तो मुझसे शादी करने की, विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे ही अपना पुत्र मान लो, तुम मुझे ही अपना पुत्र, अपना संतान मान लो। मुझे उसके लिए न आपको मुझसे विवाह करने की जरूरत है, न मुझे इस माया जाल में फंसने की जरूरत है। तो ऐसे अनेकों संत ज्ञानियों का हम इतिहास देखते हैं कि चाहे कितने ही माया की चकाचौंध के बीच में वो रहे, लेकिन फिर भी अपने शील को, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को उन्होंने नहीं त्यागा। कई बार माया की चकाचौंध हमें डगमगा सकती है अगर हमारा मन और इंद्रिया वश में नहीं हो तो। और इसलिए भगवान ने पहले दम कहा, दम की बात कही, उसके बाद शील की बात कही, क्योंकि व्यक्ति अपने पथ से बहुत जल्दी माया की चमक चांदनी को देख करके डगमगा सकता है अगर उसकी इंद्रिया उसके वश में न हो तो, उसका मन उसके वश में न हो तो ऐसे कई साधु संत ज्ञानी महापुरुषों के जीवनी को हम देखते हैं कि वो सत्य के पथ पर अपने शील की रक्षा करते हुए, अपने चरित्र की रक्षा करते हुए अपने गुरु महाराज जी के हृदय में अपना स्थान प्राप्त करते। तो यहाँ भगवान राम भी उसी बात को कहते हैं। फिर उन्होंने कहा विरति बहु कर्मा, जहां हमारी इंद्रियां और मन हमारे वश में है, हमारा शील, हमारा स्वभाव सरल है, तो फिर विरति, विरति कहते हैं वैराग्य को। और जीवन में वैराग्य भी बहुत जरूरी है। अगर वैराग्य है तो व्यक्ति कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रहे, चाहे जंगल में भी रहे तो उनके लिए आनंद ही आनंद है, और चाहे दुनिया के किसी भी मायावी नगरी में भी रहे तो भी उसके मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बारे में हम आगे सुनते हैं। एक भजन होगा, हमारी शीला बहन जी दिल्ली से एक भजन सुनाएंगी। आप सभी लोग उनके भजन को शांति से सुने। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो ना जपे राम, जो ना जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे।
राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर्वस लुटाया। कबीरा भजन कर भय मतवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। महावीर राम नाम हृदय में धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। राम 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 जपो, राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम ज्योत घर घर जगाओ। राम 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 जपो, राम ही ध्याओ, राम नाम प्रेम ज्योत घर घर जगाओ। उन्हीं की शरण लाग पल ना गवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जूना जपे राम, जूना जपे राम, वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो प्रेमी सज्जनों, जैसे अभी अभी राम के नाम की महिमा सुनी, बहुत ही सुंदर नाम के महत्व को भजन के द्वारा दर्शाया गया कि राम जी के नाम ने तो पाथर तारे, और जो न जपे नाम वो किस्मत के मारे। इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि राम के नाम में वो ताकत है कि जिसने पत्थर को भी पानी में तैरा दिए, और जो व्यक्ति नाम के महत्व को जीते जी नहीं समझता, जीते जी नाम के महत्व को न समझ करके नाम विहीन इस संसार में जीता है, तो उनके लिए हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा, नाम बिना जीना किस काम का। कि भाई कोई काम का नहीं वैसा जीवन। अनेकों बार सुनते भी है, जागो दुनिया वालों
और जानो सत्य नाम, जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। तो नाम का महत्व तो हर ग्रंथों में, हर भजनों में हमें पढ़ने, सुनने, सुनाने, गाने का अवसर मिलता ही है। और वही नाम का जब जीवन में अभ्यास किया जाता है, तब फिर विरति, जो मैं बता रही थी, विरति माने वैराग्य। यहां पर भगवान ने एक शब्द और जोड़ा कि विरति बहु कर्मा, अपने हर कार्यों में वैराग्य होना चाहिए। जो भी कर्म किया जाता है, हर कर्म में अगर साथ में वैराग्य जुड़ा रहता है, तो वो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता। जिस कर्म को हम अटैचमेंट के साथ, आसक्ति के साथ करते हैं, तो वही कर्म बंधन में बांधता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इसी बात को कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर आसक्ति से कोई कर्म किया जाता है तो वो बंधन का पात्र बनता है, वो बंधन में बांधता है। लेकिन जब अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, तो हमारे ज्ञानी लोगों ने कहा, निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होय, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोई। कि निर्बंधा बंधा रहे। अगर आसक्ति से कर्म किया जाए तो वो बंधन में बांधता है, लेकिन बंधा निर्बंध होय, वहां उन्होंने ये कहा कि अनासक्त भाव से, डिटैचमेंट के साथ जब कर्म किया जाता है, तो वो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता। असल में उसे ही वैराग्य कहते। वैराग्य ये नहीं कि भाई हमने घर बार का त्याग कर दिया और भगवा पहन लिया। खाली भगवा पहन लेना वैराग्य नहीं है। हमारे श्री हंस जी महाराज अनेकों बार अपने प्रवचनों में ये बात कहते थे कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन तो रंगा नहीं और कपड़े रंग दिए। कपड़े रंगने से कोई वैराग्य नहीं आता। कपड़े का रंग, भगवा रंग तो आपको बाजार में खरीदने से मिल जाएगा। आप कोई भी सफेद कपड़े में भगवा रंग चढ़ा दो और पहन लो और सोचो भाई मैं वैरागी हूं, तो वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य उसे कहा जाता है कि कर्म करते हुए भी उस कर्म से हमारा आसक्त भाव न जुड़े, उस कर्म से हम अटैच न हो जाए। जहां उस कर्म से अटैच हुए, वही कर्म हमें मोह के बंधन में बांधता है। जैसे आप अपने बेटे के प्रति कर्म करते हो, वहां आपका हमेशा मोह बंधा रहता है, मोह जुड़ा रहता है, क्योंकि उसके कर्मों के, उसके पीछे जो कर्म किया जाता है वहां आपकी आसक्ति रहती है, आपकी इच्छाएं रहती है। भाई बड़ा होगा, मेरे बुढ़ापे की लाठी रहेगा, और आसक्त भाव जुड़ा रहता है, जिसके कारण अगर आपका बेटा खेलते खेलते गिर गया तो आपका दिल तुरंत ही कांपने लगता है। वहीं पर आपके पड़ोसी का बेटा, उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं है। अब दोनों ही खेल रहे हैं, पड़ोसी का बेटा गिरा तो आपको उतना ज्यादा विह्वलता नहीं होगी। जहां मोह आता है, जहां आसक्ति आती है, वहीं दुख होता है और वही बंधन में बांधता है। तो हमारे ज्ञानी लोग कहते हैं कि हर एक कार्य में वैराग्य होना चाहिए।
उसके लिए हमें ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना हमारे धन संपत्ति को, हमारे कमाई को छोड़ना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन करते हुए भी अपने आप को, जैसे मैं अनेकों बार इस बात को सुनाती हूँ कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है। और इसीलिए तो महापुरुषों का जीवन हमसे बिल्कुल अलग माना जाता है। रहते तो वो भी गृहस्थ में है, रहते तो वही सब कार्य जो हम करते हैं वो सब कार्य करते, लेकिन उनका जीवन इसलिए अलग होता है क्योंकि वो हर कार्य को करते हुए भी वैराग्य धारण करते हैं। हर कार्य को करते हुए भी उन कार्यों के बंधनों में, उसकी आसक्ति में, उसके फल के पीछे वो आसक्त नहीं होते। वो हर कार्यों के अंदर वैराग्य के कारण हमेशा कमल की भांति जीवन जीते हैं। और इसीलिए उनकी हर इंद्रियों के पीछे हम कमल शब्द लगा लेते हैं। उनका मुख कमल, उनके चरण कमल, उसके हस्त कमल, नयन कमल, उनके हर एक इंद्रियों के पीछे भी हम कमल शब्द लगाते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए भी वो इंद्रियों को अंतर्मुख करके अनासक्त भाव से वैराग्य धारण करके जीवन जीते हैं। तो भगवान राम इसीलिए इन सब बातों को एक लाइन के द्वारा ही उन्होंने जोड़ दिया कि पहले दम, तब फिर शील, और तब फिर बिरति, वैराग्य। और हर एक कार्य में वैराग होगा तो वहां पर व्यक्ति हर प्रकार से, हर सुख दुख में समान रहता है। कितनी बार पहले हम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से एक कहानी सुनते थे कि एक साधु महात्मा थे, फकीर थे, एक राजा के महल के आगे से हमेशा गुजरते थे और उनका यही नियम था, जहां से गुजरे तो गुजरते गुजरते एक वाक्य बोलते थे कि कुछ राजा जैसी बीती और कुछ राजा से अच्छी बीती। अब राजा हमेशा ही फकीर की बात को सुनते थे, उनके ये जो चिल्लाते थे तो सुनते थे, मन मन में सोचते थे कि ये कैसा है फकीर, वैसे तो मांग मांग के खाता है। एक दिन बड़ी बारीकी से उनके जीवन को वो देखने लगे तो उन्होंने देखा कि पूरे दिन तो वो भिक्षा मांग मांग करके अपना पेट भरते हैं और रात्रि को एक पत्थर का उनका तकिया होता था, तकिए की जगह पत्थर रखा हुआ है और बिछाने की जगह पे राख बिछा देते और उसी पे वो सो जाते और बड़ी चैन की नींद सोते थे। राजा मन मन में सोचते थे कि ये क्यों कह रहा है, हमेशा है तो एकदम फकीर, न पहनने का कुछ, न ओढ़ने का ढंग, न खाने पीने का कुछ भी तो नहीं है, न रहने का उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी क्यों बोलता है कि कुछ राजा जैसी बीती, कुछ राजा से अच्छी बीती। उन्होंने एक दिन अपने सिपाहियों के द्वारा उस फकीर को अपने महल में बुलाया और क्योंकि खुद अनुभव करते थे कि ये पत्थर के तकिए को रख करके राख पे सो जाते आराम से, और मैं तो इस डनलोप के गद्दे में, इस सुंदर से महल में कितनी बार सो नहीं पाता हूँ, कितनी बार मुझे पूरी पूरी रात भर नींद नहीं आती, करवटें बदल करके मुझे रात गुजारनी पड़ती है। तो उन्होंने साधु को बुलाया, फकीर को बुलाया और फकीर को पूछा तो फकीर कहते हैं कि महाराज बात सचमुच में सच्ची है, कुछ तो राजा जैसी बीती। कहा उसका मतलब क्या, मेरे जैसी क्या बीती, मैं तो इतने सुंदर से महल में रहता हूँ, राज रानी, और मैं तो कितनी रानियों के बीच में रहता हूँ, कितने दास दासी, हर प्रकार के नौकर चाकर, हमेशा मेरी सिक्योरिटी के लिए अनेक सिपाही लोग मेरे साथ रहते हैं, हर प्रकार से मैं सुरक्षित हूँ, और तुम कह रहे हो तो आपके जैसी कुछ बीती।
कहा महाराज कभी कभी आपको अच्छी सी नींद आ जाती है, और जब नींद आ जाती है, मैं तो रोज अच्छे से सोता हूं, लेकिन आपको जब कभी कभी नींद आ जाती है तो नींद का जो समय है वो आपका और मेरा एक जैसा है, क्योंकि नींद में न मुझे पता रहता है कि मैं फकीर हूं, न आपको पता रहता है आप राजा हो, न मुझे पता रहता है कि मैं पत्थर के तकिए का इस्तेमाल करते हुए सोया हूं, राख पे सोया हुआ हूं, न आपको पता रहता है कि आप इतने अच्छे सुंदर से पलंग पे इतने अच्छे बेड को बिछा करके सोए हुए हो, गद्दे को बिछा करके सोए हुए हो। तो उस समय की जो स्थिति है वो आपकी और मेरी दोनों की एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं। हम दोनों एक जैसी स्थिति में रहते हैं। जब पूरी तरह से आपको अच्छी नींद आ जाती है, मुझे तो अच्छी ही नींद आती है, पर आपको जब अच्छी नींद आ जाती है तब की स्थिति हमारी दोनों की एक जैसी है। राजा उस बात से सहमत हो गया, कहा ठीक है, लेकिन तू कह रहा है कुछ राजा से भी अच्छी बीती, ये कैसे संभव है? मैं तो इतना अच्छा अच्छा रोज अनेकों पकवान खाता हूँ, अनेक प्रकार के व्यंजनों को खाता हूँ, अनेक सुंदर तरह से मेरा तेल मालिश होते हुए नहाता धोता हूँ, और तुम तो बस ऐसे इधर से उधर गली गलियारे में भिक्षा मांगते फिरते रहते हो, तो तुम्हारी मुझसे भी अच्छी कैसे गुजरी? तब वो फकीर कहने लगा कि महाराज पूरे दिन भ्रमण करते हुए, भिक्षाटन करते हुए और लोगों के साथ सत्संग ज्ञान की बातें करते करते जब रात्रि को मैं सो जाता हूं तो उस समय मुझे इतनी अच्छी गहरी नींद आ जाती है, और उठने से तुरंत ही, सुबह उठने से तुरंत ही मैं उस प्रभु का ध्यान करने लगता हूं, उस परमात्मा के साथ मेरा पूरी तरह से मन जुड़ जाता है। लेकिन कभी कभी सोते आप भी हो, आप भी अच्छी तरह से कभी कभी सो जाते हो, लेकिन जैसे ही सुबह उठते हो तो आपको राजकाज के कार्यों की चिंता सताने लगती है। अनेकों बार कोई ऐसी समस्याएं आपके सामने आ जाती है जिसमें उस समस्या को ठीक ठाक से न समझने के कारण कई निर्दोष लोगों को भी आप सजा सुना देते हो, और अगर कोई निर्दोष को आपके द्वारा सजा मिल गई तो वो आपके जीवन का सबसे बड़ा पाप माना जाएगा। तो आपका तो हर समय वही फिकर चिंता में ही समय बीतता रहता है, आगे क्या होगा, कैसा होगा, कैसे ये राज्य चलाऊंगा, कब किसको क्या समस्या का समाधान देना है, किसको कौन से प्रश्न का उत्तर देना है। हर समय दूसरे राज्यों के चिंता सताने लगती है, कहीं कोई चढ़ाई न कर ले, कोई आक्रमण न कर ले मेरे राज्य पर, मेरी संपत्ति का कोई चोरी न कर जाए। लेकिन मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं, बस सुबह उठता हूँ, प्रभु का ध्यान करता हूँ, और पूरे समय इधर उधर भिक्षाटन के लिए जाता हूँ, तब भी मैं प्रभु का स्मरण मेरे दिल में रहता है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई फिकर नहीं है, क्योंकि जो फिकर करता है, कहा फिकर करते बावरे, फिकर जिकर करते साध, उठ फकीरा जिकर कर फिकर करेगा आप। कबीरदास जी कहते हैं कि फिकर करते बावरे, जो संसार में मोह माया के पीछे जो पागल बना हुआ है, बावरा बना हुआ है, वही फिकर में अपने जीवन को बिताता रहता है, चिंताओं में ही अपना जीवन उसका व्यतीत रहता है। लेकिन जिक्र करे साध, जिक्र माने जिक्र,
प्रभु के नाम का जिक्र साधु संत ज्ञानी लोग करते, वो नाम का जिक्र करते हुए हमेशा नाम का सुमिरन में लगे रहते। उन्होंने कहा, उठ फकीरा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। कि हे मानव, तू फिकर को छोड़ करके जिक्र करना शुरू कर दे। जैसे ही जिक्र करना शुरू करेगा तो जिसके नाम का तू जिक्र कर रहा है वही तेरी फिकर करेगा। तुझे कुछ करने की जरूरत, फिकर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं वैसा जीवन जीता हूं, मैं जिक्र करता हूं, मतलब मैं मेरे प्रभु का सतत स्मरण करता हूं, जिसके कारण मुझे कोई फिकर नहीं। फिकर की फाकी करे ताका नाम फकीर, कि जो फिकर की फाकी करके, फाकी माने चूर्ण, पाउडर, उसको करके खा जाए वही सच्चा फकीर होता है। और मैं वैसा जीवन जीता हूं जिसके कारण मुझे कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। इसलिए राजन, वो जो समय मेरा प्रभु ध्यान में बीतता है, प्रभु के नाम के जिक्र में बीतता है, वो आपसे भी अच्छा समय है। क्योंकि आपकी तो चिंताओं में ही समय जाता है, फिक्र में ही समय जाता है, तो आपसे मेरा वो समय उत्तम माना जाता है। इसलिए हे राजन, कुछ तो आप जैसी बीतती है जब हम सो जाते हैं, पर कुछ आपसे भी अच्छी मेरी बीतती है। तो ये है वैराग्य का प्रतीक। ये वैराग्य होना चाहिए जीवन में, कि हर कार्य में वैराग्य जुड़ा रहे, अनासक्त भाव जुड़ा रहे। और तब उन्होंने फिर कहा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन के बताए हुए धर्म का अनुसरण करना, वो भी निरंतर। सज्जन साधु पुरुषों के बताए हुए मार्ग का, बताए हुए धर्म का पालन करते हुए उसी मार्ग पर निरंतर चलते रहना, ये छठी भक्ति है। क्योंकि हमारे हर ज्ञानियों ने यही कहा कि महाजनो येन गतः सपंथा, सच्चा मार्ग ही यही है कि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चला जाए। निरंतर व्यक्ति चलता रहे तो कभी उसे दुख और संकट उसके जीवन में नहीं आते। तो हमें भी वही बात समझने की जरूरत है, और वो केवल तभी समझ में आती है बात जब प्रभु का निरंतर सुमिरन होता है। शबरी तो केवल माध्यम थी, लेकिन भगवान ने ऐसी अनमोल शिक्षाएं हमारे लिए इस नवधा भक्ति के द्वारा रामचरितमानस में रख दी है, कि अगर केवल इन नवधा भक्ति को ही हम अपने जीवन में धारण कर ले, अपना ले, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाए। तो हम भी अपने जीवन में इसी बात को समझते हुए सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े, नाम के महत्व को अपने जीवन में जाने, कि जिस नाम ने पत्थर को भी तरा दिया, तो उसी नाम का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में हम आगे बढ़े। और अब अगले शनिवार, अगले शुक्रवार को भी हम सात्विक भक्ति के बारे में भगवान के द्वारा जो समझाया गया उसको डिटेल में समझेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। सभी लोगों ने जूम के द्वारा जुड़ करके ये 1 घंटा सत्संग का लाभ प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहन जी को भी, पूनम बहन जी को और शीला बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अब आगे का कार्यक्रम जो भी सूचना होगी आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी, उसके बाद प्रार्थना होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अति मार्मिक एवं अमूल्य सत्संग विचार रखने के लिए मैं पूजनीय संत महात्मा श्री अंगिराबाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। और फिर से एक बार पूनम जी और शीला जी को बहुत सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए
धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग के पास एक सूचना है, कल इंडिया टाइम 8:30 पीएम में स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का सत्संग, इंग्लिश सत्संग होने जा रहे हैं, अंग्रेजी में है, और इसका टॉपिक है स्पिरिचुअल मेडिटेशन द न्यू मेडिकेशन। ये सत्संग का लिंक आप लोग को चैट बॉक्स में मिलेगा। ये सत्संग से भी आप लोग अपना लाभ ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। और हमारी यूए में वीकली 2 टाइम सत्संग होता है, फ्राइडे और ट्यूसडे को। उसका लिंक भी आप लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को शेयर करके सबको लाभ का आनंद ले सकते हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। अब कार्यक्रम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, और कार्यक्रम को अंत्य करने के लिए मैं भाई जी को एक प्रार्थना के लिए अनुरोध करती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांचे दरबार की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।